23 जून 2025। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाऊंगी, जिसको सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में किसी नगर में एक बुढ़िया और उसका पुत्र रहते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। एक समय की बात है जब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि दूर देश में जाने के बाद वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर है और वहाँ भगवान शिव की पूजा अर्चना करके आओ, ताकि तुम्हें कुछ भगवान शिव धन आदि दें और तुम्हारा जीवन यापन अच्छे से हो सके। जैसे ही बुढ़िया का पुत्र रास्ते में जा रहा था तो उसे कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया और ले जाकर राजा के कारागार में बंद कर दिया। तभी वहाँ के राजा को स्वप्न में भगवान सोमनाथ आए और उन्होंने कहा, या तो इस बंदी को अभी छोड़ दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा। जैसे ही सवेरा हुआ, राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और उस दूत को तुरंत कारागार से छुड़ाने का आदेश दिया और कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जैसे ही बुढ़िया माई के बेटे को राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने कहा, हमारे राज्य में चोरी हुई थी। हमारे दूतों को भय था कि तुमने ही धन चुराया है। तब बुढ़िया का पुत्र बोला, मैं तो भगवान शिव की पूजा के लिए जा रहा था। मैं तो निर्दोष हूँ। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम तुम्हें वही देंगे। उसने राजा को प्रणाम कर कहा, हे राजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर उस नगरी का राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी नगरी का सर्वश्रेष्ठ मंत्री और सलाहकार लेता हूँ। और फिर उसने कहा कि तुम अपनी माँ को भी यहीं पर लेकर आओ। उसकी माँ को भी नगर में प्रस्तुत किया गया और फिर माता और पुत्र दोनों राजा के दरबार में पूरे सुख शांति से अच्छे से जीवन यापन करने लगे और दोनों वहीं पर रहने लगे। फिर उस माई से पूछा राजा ने कि ये सब तुम्हारे जीवन में इतना दरिद्रता क्या थी और भगवान शिव की पूजा के लिए तुम्हारा पुत्र क्यों जा रहा था। तब उस बुढ़िया माई ने बताया कि हमारे जीवन में कितना भी दुख था, भगवान भोलेनाथ की कृपा अगर एक बार किसी मनुष्य पर पड़ जाती है तो उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। वह निर्धन नहीं रहता और उसके जीवन में सुख शांति आ जाती है। तो इसीलिए अब मैं प्रदोष का व्रत करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आज से हमारी प्रजा के सभी व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत करेंगे और अच्छे से भगवान भोलेनाथ के जयकारे और गुणगान और कथा करेंगे। ऐसा करने से राजा का राज्य और बढ़ गया और उसके नगर में सब लोग खुशहाल हुए और बहुत अच्छे से भगवान का गुणगान किया गया। तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। इस तरीके से जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आती है।